Hello everyone, my name is Mehri and I'm currently doing my BSc Economics at LUMS, and I started doing calligraphy back in lockdown in 2020 when I was at my summer break and I completed my metric. At that time, I think anyone who is seeing me right now and has read Alif would know that how influential that novel is, because for me, Momna Sultan, Alif, Nimra Ahmed, all of them were a driving force behind me starting calligraphy. उसके बाद से उस टाइम पे एक तो किसी ख़तात से क्लासेस लेने का टाइम था नहीं और लॉकडाउन पे सब बंद था, तो खुद ही स्टार्ट किया था डिफरेंट यूट्यूब चैनल से, डिफरेंट आर्टिस्ट को फॉलो करके, और स्लोली इवन दो आई नो आई एम नॉट वेरी कंसिस्टेंट विद माई वर्क, आई हार्डली टच माई कैनवस एंड ब्रशेज़ ट्वाइस अ मंथ, और कभी कभी वो गैप भी मेरा 4 महीनों तक एक्सटेंड हो जाता है स्टडीज़ की वजह से. बट माई पैशन स्टार्टेड डेवलपिंग व्हेन आई read Alif, and when after seeing Alif as a drama, it really inspired me that how Allah chose someone to write his kalam from the hands of his individuals, and such a blessing it is for people like Momna Sultan in that drama, or you can see a lot of calligraphers around yourself. तो तब मुझे ख्वाहिश थी कि अगर ये मौका मुझे मिल सके तो कितना अच्छा होगा. शुरू में आई कुड रिलेट कि जिस तरह कल पे मोमेंट के लिए वो अलिफ सीधा लगाना आसान नहीं था, तब मुझसे भी नहीं होता था, लेकिन अब आई सी तो आई फील सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड आई फील ब्लेस्ड दैट अल्लाह चोज मी. So if we talk about DIY techniques in calligraphy and art and any work, I feel like it just increase the flexibility of the artist. मतलब आपके लिए वो एक चीज़ मेरे ख्याल से उस कोटेशन को बेहतरीन तरीके से एक्सप्रेस करता है कि आर्ट हैज़ नो बाउंड्रीज, कि आप किसी भी चीज़ को यूज़ करके यूटिलाइज़ करके आप अपने आर्ट को एक्सप्रेस कर सकते हो, आपके लिए कोई बाउंड्रीज़ नहीं है. और एक आर्टिस्ट के लिए वो फियर ख़त्म हो जाता है कि अगर मेरे पास ये टूल नहीं होगा, ये कलर नहीं होगा, ये सर्टन अमाउंट के सर्टन ब्रांड के मेरे पास पेंट्स नहीं होंगे, मटेरियल नहीं होगा, तो मैं काम नहीं कर सकता. अगर आर्टिस्ट अपने आप को ये चैलेंजेस देने लगते हैं कि ठीक है, अगर आज ये नहीं है और मैं इसको यूज़ करके ये चीज़ बना सकता हूँ, तो ये उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, उनकी डोमेन, उनकी कैपेसिटी को एक्सपेंड करेगा, एंड इट्स गोना बेनिफिट देम इन द लॉन्ग रन. बिकॉज मैंने खुद ये चीज़ देखी है, अगर मेरे पास कोई मटेरियल ख़त्म हो जाता है या मेरे पास सारे पेंट्स हर वक्त नहीं होते, लेकिन वी नीड टू यूज़ डिफरेंट शेड्स फॉर डिफरेंट बैकग्राउंड्स, वो आप एक्सपेरिमेंट करके आप खुद ट्राई करके आप वो डिफरेंट चीज़ें बनाते हो, वरना बहुत कॉस्टली हो जाए अगर हम सारे कलर, हर शेड का कलर ट्यूब आप अलग से लेना शुरू कर दो. तो आई थिंक हियर कम्स द क्रिएटिविटी एंड वर्किंग ऑफ DIY. टूल्स की बात करें तो आई वुड से दैट आई हैव यूज्ड एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम ब्लश ऑन ब्रशेस टू मस्कारा एंड आईलाइनर्स, क्योंकि स्टार्ट में मैं आज तक भी अपने कैलीग्राफी के टूल्स के अंदर जो चीज़ इन्वेस्ट करती हूँ, इट्स ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम माई पॉकेट मनी से मैं लेके मेरी ईद के पैसों तक हर चीज़ मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी चीज़ें खुद लूँ. आई डोंट आस्क माई पेरेंट्स फॉर ऑल द मटीरियल्स एंड आई नो दैट दे आर एक्सपेंसिव, और आहिस्ता आहिस्ता ही आप जाते हो. मैंने खुद स्टार्ट से कोई बहुत एक्सपेंसिव टूल्स लेके या बहुत प्रोफेशनल टूल से स्टार्ट नहीं किया था. आई रिमेंबर मेरी स्टार्ट की कैलीग्राफीज़ के अंदर मैं मम्मा का आईलाइनर लेके आउटलाइन किया करती थी. मैं अभी भी एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड्स के लिए स्कॉच ब्राइट के स्पंचेस से फिर बनाती हूँ उनके बैकग्राउंड्स के. अगर ठीक है, मुझे वो एक एब्स्ट्रैक्ट सी रेगुलर सी टच देना है उसके बैकग्राउंड को, तो उससे आ सकता है. आई यूज़ समटाइम्स टूथब्रश टू गिव स्पार्कली टच टू द बैकग्राउंड. तो डाई टूल्स तो बहुत सारे आ जाते हैं. ख़ुद मैंने कभी कलम वगैरह बनाने की कोशिश नहीं की, बट येस आई ट्राई टू मेक मॉडलिंग पेस्ट खुद डिफरेंट टेक्निक्स देख के यूट्यूब से. बाकी ब्रशेज़, हर तरह का ब्रश यूज़ किया हुआ है, बैकग्राउंड से लेके लाइनिंग तक, कैलीग्राफी तक. आई हैव इवन यूज़ कलम टू अप्लाई पेंट फॉर कैलीग्राफी. इवन आप कलम पे पेंट नहीं यूज़ करते, बहुत अनप्रोफेशनल तरीका है और उससे कलम भी ख़राब हो जाता है. लेकिन कभी कभी अगर मेरे पास उस साइज़ का कलम ब्रश नहीं है जिसके लिए मुझे एराब लगाने हैं, तो मैं कलम भी यूज़ कर लेती हूँ. To suggest new beginners about any resources or tutorials they can use online. So as I myself is a self-taught artist and I started doing calligraphy in lockdown, as I mentioned. मैंने ख़ुद कभी किसी ख़तात से, उस्ताद से वर्कशॉप्स नहीं दी, कुछ सीखा नहीं है. बस पैशन को लेके जो चीज़ इस तरह से समझ आती रही, कॉपी करने से लेके अब आहिस्ता आहिस्ता उनके बेसिक्स, रूट्स, ख़तों को बनाते किस तरह हैं, उनकी बेसिक्स क्या हैं, वो सीख रही हूँ. तो मेरी जर्नी के अंदर मुझे कुछ आर्टिस्ट थे जिनके प्रोजेक्ट्स, जिनकी टेक्निक्स, जिनकी मेथडोलॉजीज़ बहुत इंस्पायर करती थी. उनमें से मे बी दे डोंट हैव दैट मच फॉलोवर्स, बट आई फील कि दे आर अनसंग हीरोज़ इन आर्टिस्टिक फील्ड.
کریگرافر جن کو لوگ شاید جانتے نہیں ہیں ڈیجیٹل میڈیا پہ اتنا, لیکن ان کا کام بہت انفلوئنشیل ہے. آئی فالو ضیاء علام, آئی فالو فینٹاسٹک ویلی. دیر آر آلسو لاٹ آف کریگرافرز ان کے, آئی گیس مجھے بھی انسٹا ہینڈلس یاد نہیں ہوں گے, لیکن یوٹیوب پہ, انسٹاگرام پہ, پنٹریسٹ پہ دیر از لاٹ آف ورک جس کو اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے وہ ڈھونڈے تو ان کو بہت آسانی سے مل سکتے ہیں. اور ہر خط میں اسپیسیفکلی نہ سلوس نہ دیوانی اور بہت سے خط ہیں جن کے اندر آپ جو بھی سیکھنا چاہتے ہو آپ کو اس سے ریلیونٹ فیلڈ کے, ریلیونٹ اسکرپٹ کے آپ کو خطات مل جائیں گے. تو آئی تھنک آپ کو بس ڈھونڈ کے آپ کو ایک دفعہ دیکھنا چاہیے, تو آپ کو اپنے ریلیونٹ فیلڈ سے ریلیٹڈ ضرور کوئی سورس مٹیریل مل جاتے ہیں. Okay, so if I talk about the mistakes I make during my calligraphy and how do I try to rectify them, so I would say that ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ میں نے کوئی آرٹ پیس کی جو پہلی امیج تھی میرے دماغ میں ایگزیکٹلی ویسا بناؤ, بیکاز sometimes the background doesn't work out, sometimes I don't like the font I was trying to make at the first place, and sometimes کبھی کبھی چیزیں اس طرح ہو جاتی ہیں کہ آپ سے خود غلطی ہو جاتی ہے, برش کہیں لگ جاتا ہے, کلرز اس طرح سے مکس ہوتے ہیں just like I was trying to make, but in the end sometimes I have to start all over again by applying gesso and erasing all the background, mostly in abstract backgrounds when I was trying to mix the colors or giving a texture to the background, but it doesn't come out the way I was looking up to it. But sometimes اگر کبھی کبھی وہ چیز اچھے پوائنٹ پہ آ گیا تو I try to make best version after seeing the current status of that art piece, کہ یہ اس طرح بھی بن رہا ہے تو اس میں سب سے اچھا کیسے ہو سکتا ہے.